electric dipole placed in an external electric field और वो जेड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड सी वो सामने भी है वो यूनिफॉर्म सी और यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड बारे तुहानू मैं दस्सिया सीगा कि उसकी खासियत यह है कि उस फील्ड के अंदर हर पॉइंट जिहड़ा वा उत्थे इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होंदी है, मैगनीट्यूड भी सेम होंदा, डायरैक्शन भी हर जगह पे सेम है। और जदों आ साडे सामने डाइपोल यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड चलाई कर रहा तो इस डाइपोल का जो नेगेटिव चार्ज है उहदे ते इस इलैक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगानी है वो ऑपोजिट डायरैक्शन च लगानी है अपने तो, और इस इलैक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल दे जो फोर्स लगानी है वो सेम डायरैक्शन च लगानी है। आप रूल्स पढ़े हैं तो आ फोर्सेस लगियां सी, नेट फोर्स 0 हो गई सी और उस करके जो डाइपोल है क्योंकि वो रखिया सी रेस्ट ते सी शुरू च तो उहदे ते क्योंकि नेट फोर्स 0 लग रही है तो उन्हें रेस्ट ते ही रहना, मीनस कोई ट्रांसलेशनल मोशन शो नहीं करना, पर इहदे नाल ही कंटिन्यू करना। देखो जदों तुहाडे सामने किसी बॉडी पे फोर्स लग रही होए तो डायग्राम दे विच आपां जदों उस फोर्स नूं ड्रॉ करते हैं, जिद्दां आ डायग्राम है, इहदे विच जिहड़ी F1 फोर्स है वो पॉइंट ए ते लग रही है Q1 चार्ज से, सॉरी -Q चार्ज। हुण जिहड़ी फोर्स हुंदी है ना इनू जो असी ड्रॉ करते हैं तो एरो नाल ही करना है, तो एरो का जिहड़ा टेल है वो कहने आ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ते जिहड़ा एरो है वो दसदा डायरैक्शन ऑफ फोर्स। और ये आप साइड ते नोट कर सकते अपने लिए भी, जिद्दां सपोज ताकि पढ़ते वक्त ध्यान रहे। और मान लो मैंने कोई कहे भी आ फोर्स है तो आ है ज्यादातर केसेस च पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है आए। और कई बार इतना भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि आ फोर्स है। और इतने फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है और इतने इस पॉइंट पे लग रही है। हुण इत्थे फोर्स की टेल है, इधर फोर्स का एरो है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और एरो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दस रहा है और फोर्स वाली जिहड़ी स्ट्रेट लाइन है वाली लंबी लाइन आ वाली इनू असीं कह दिंदे हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन। हुण बेटा जी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उन्हें जिन्नी मर्जी लंबी छोटी कर सकते हैं। तो इत्थे जिहड़ी फोर्स F1 है इहदी लाइन ऑफ एक्शन आया, इत्थे लाइन ऑफ एक्शन आया। हुण तुसीं की देख रहे हैं, एक बॉडी ते दो फोर्सेस लग रही हैं, बॉडी का नाम डाइपोल है, दोनों फोर्सेस दा मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शंस ऑपोजिट है और लाइंस ऑफ एक्शन अलग है। आ लाइन ऑफ एक्शन अलग है, आ लाइन ऑफ एक्शन अलग है। तो अगर +1 च दस्सिया जांदा, अगर तुहाडे सामने इदां दी सिचुएशन आ जाए जिहदे विच तुसीं देखो कि बॉडी दे उपर दो फोर्सेस लग रही हैं इक्वल बट ऑपोजिट और दोनों दे लाइंस ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो असीं कहते हैं भी इस फोर्स इस बॉडी दे उपर कपल एक्ट कर। कपल एक टर्म है, जितना टॉर्क है उदा ही कपल। और किसी भी बॉडी के ऊपर कपल एक्ट करने का मतलब हुंदा कि कपल ने बॉडी को घुमा देना, रोटेट कर दे।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਰਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਪਲ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਪਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਕਪਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋजिट, हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, तो कपल बन गया। ठीक है, हुण इस कपल ने जिहड़ा रोटेशनल इफेक्ट पैदा करना उसनूं मेजर करन दे लई असीं टर्म यूज करांगे, और मैं लिखाना सारा मूवमेंट ऑफ कपल। मूवमेंट ऑफ कपल नूं असीं टॉर्क भी कह सकते, तो थोड़ा फर्क होंदा बट इको चीज ही मान के चलते हैं। तो हुण इस पॉइंट को आप लिखना कितना, लिखो जिथे तक खत्म कर लिया सी, हुण उस तो अगे लाइन शुरू करिए। आ डायग्राम बनी हुई है तुहाडे सामने, तो लिखो two equal but opposite forces, ब्रैकेट च लिख सकते हैं F1 एरो वेक्टर एंड F2 वेक्टर, having different lines of action, having different lines of action, constitute की बना दिया वा एक कपल। This couple will rotate the dipole in the direction of external field। तो ये जो कपल एक्ट करने हैं इन्हां दो फोर्सेस करके एक ही करेगी कि इस डाइपोल नूं, ये डाइपोल इतना पे ना, तो आप डाइपोल की डायरेक्शन केड़ी लेनी है, वो डाइपोल मूवमेंट वाली। तो ये डाइपोल दे ऊपर इस इलैक्ट्रिक फील्ड ने जिहड़ी दो फोर्सेस लगाई हैं ਉਹਦੇ करके जो कपल लगी वो कपल इनू डाइपोल नूं इदां घुमाएगी, इदां घुमाएगी। तो मान लो इस वक्त थीटा की है, थीटा है एंगल किहदे विच डाइपोल मूवमेंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड च बनन वाला एंगल, और किहड़े इलैक्ट्रिक फील्ड जिहदे च डाइपोल रखिया हुआ है। तो डाइपोल मूवमेंट ते एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन आपस में जो एंगल बना रही है डायग्राम वो थीटा। ठीक है, हुण बेटा इथों गल निकलण वाली है वो की है कि ये जिहड़ी कपल है जदों डाइपोल नूं घुमाएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, ਉਹਦਾ मतलब की है, ਉਹਦਾ मतलब ये है, याद रखो कि जदों कोई भी डाइपोल एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखिया जाता तो ਉਹਦੇ ते, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड किहड़ा वा यूनीफॉर्म, तो ਉਹਦੇ ते दो इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस लगदियां वा, तो नेट फोर्स तो जीरो सी, पर क्योंकि दोनों फोर्सेस दा लाइंस ऑफ एक्शन अलग है तो कपल बन जाता, रोटेशनल इफेक्ट आ जाता। हुण ये जिहड़ियां दो फोर्सेस करके कपल पैदा हुई, इस कपल ने जो डाइपोल नूं घुमाना वा, आ डाइपोल नूं घुमाना इदां, तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। और ये तब तक घुमाएगा जब तक थीटा 0 डिग्री नहीं होगा, समझ गए?
तो ये याद रखना वा कि डाईपोल ने जे डाईपोल के ऊपर यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ने उदों तक कपल या टॉर्क लगानी है जब तक थीटा 0 नहीं हो जाता, उदों तक घुमाना। हुण अगे आ जाओ, देखो आ सारा नोट कर लो। डायग्राम लिखो, द मूवमेंट ऑफ कपल, द मूवमेंट ऑफ कपल और टॉर्क, तो टॉर्क का सिंबल है टाउ, इज गिवन बाय कितना, जदों कपल बन रहा वा तो उस कपल की टॉर्क या मूवमेंट ऑफ कपल कितना कैलकुलेट करना। सब तो पहला नोट कर लो कि जिस केस के विच कपल नोट करना तुसी कैलकुलेट करना, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड की होना पुत सेम, तो तुसी मैग्नीट्यूड ऑफ कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड नोट कर लो, क्योंकि चाहे F1 नोट करो चाहे F2 हैगा तो QE है, इनटू आप लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम तुसी कहोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कित्थों आएगा या केड़ा होएगा, तो कपल दे विच जेहड़ियां दो फोर्सेस है ना, उन्हां दी लाइंस ऑफ एक्शन तुहानू नजर आ रही हैं, आ भी एक लाइन है आ भी एक लाइन। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता दो लाइंस दे विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कितना हुण जिद्दां आ ऊपर वाली F2 वाली लाइन है, ये F1 वाली लाइन है। हुण आपां दोनों नूं इदां जोड़ना कि इन्हां दोनों नूं जोड़न वाली लाइन थल्ले वाली लाइन दे भी परपेंडिकुलर होए, ऊपर वाली दे भी परपेंडिकुलर, वो हुंदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर तुसी दो लाइंस दे विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कटना कितना कटोगे भी दोनों लाइंस नूं एक तीसरी लाइन नाल इदां आपस च जोड़ो कि वो तीसरी लाइन दोनों लाइंस दे परपेंडिकुलर होए, तो उस लाइन का डिस्टेंस, उस लाइन की लंबाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बनेगी। ये याद रखनी गल। अच्छा हुण आपां इस पॉइंट का नाम रख देते हैं सी। आ एंगल अगर थीटा तो अंडरस्टूड है, आ भी एंगल थीटा ही होएगा, क्योंकि आ हरे वाली और आ लाइन पैरेलल है। अच्छा हुण आ जाओ ए सी बी, एक ही है राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहला इसे मैं करना आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैं इसे लिख देना QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैं डायग्राम देखना तो B तो C वाली लाइन है, BC देखता। फिर मैं जो डायग्राम देखता ना इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ACB, एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪੋਟੀन्यूज वाली AB लाइन है ਇਹਦੀ लंबाई कितनी है A, सो ਇਹਦਾ मतलब sin थीटा बन गया परपेंडिकुलर BC ओवर हाइपोटेन्यूज दी लंबाई A है, डाइपोल दी लेंथ, तो इट मींस BC की जगह की लिख सकते हैं therefore टॉर्क बन गई QBA sin थीटा। टॉर्क हुन Q ते A डाइपोल दे केस की लिखा जाता P, टॉर्क का फार्मूला। तो अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड है ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ PE sin थीटा। और ये फार्मूला डिराइव करना आ सकता, न्यूमेरिकल्स आ सकते, याद रखना। तो इस फार्मूला ਨੂੰ यूज करते वक्त की ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ ਕੀ आएगी डाइपोल दी डाइपोल मूवमेंट E है जिस यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च डाइपोल रखा गया उसकी इंटेंसिटी ते थीटा की है। जिस वक्त डाइपोल ते टॉर्क कट रहे हैं, कपल कट रहे हैं, तो उस वक्त डाइपोल दी डाइपोल मूवमेंट और इलैक्ट्रिक फील्ड आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, वो एंगल आ गया। ਹੁਣ बेटा देखो गल नूं समझो +1 च ना एक टॉपिक तुसी पढ़दे सी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स A वैक्टर ते B वैक्टर दा जदों असी क्रॉस प्रोडक्ट लैंदे हां तां आंसर A B sin थीटा ते नाल डायरेक्शन आती सी यूनिट वेक्टर। ठीक, तो हुण A B sin थीटा च A की सीगा पहले वेक्टर दा मैग्नीट्यूड, B सीगा दूसरे दा मैग्नीट्यूड। हुण इत्थे देखो आ एक वेक्टर है P, पर इत्थे P की है मैग्नीट्यूड, E वेक्टर है पर इत्थे की है उसका मैग्नीट्यूड। ये दो वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड है नाल उन्हां च पड़न वाले एंगल का साइन थीटा। इसका मतलब आपां इसनूं मॉड मतलब हुंदा कि असीं जदों दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लैने है ना, तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर का, ना कि डायरेक्शन। ते
जे असी डायरेक्शन भी लेनी है तो फिर यही फार्मूला एकदम है वेक्टर फॉर्म। ये यूज होनी है न्यूमेरिकल्स, इस करके इन्हां बारे पता होना चाहिए। जदों भी किसी डाईपोल के उपर यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ने टॉर्क लगानी है तो एक ना उस टॉर्क को कैलकुलेट करने लिए तुसी पी साइन थीटा फार्मूला यूज कर सकते हैं तो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट वाला, और वो केड़ा करना वो सिचुएशन दसे। अच्छा हम लिखो स्पेशल केसेस। If dipole is placed parallel to external electric field, बना देखो गल समझ आए नहीं। इस पूरी डिस्कशन च थीटा कौन है समझो। थीटा का मतलब इस फार्मूला च है कि डाईपोल मूवमेंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शंस आपस च जो एंगल बना रही वो आ थीटा। हुण मैं तुहानू कहा स्पेशल केस भी डाईपोल दी डायरेक्शन मतलब डाईपोल मूवमेंट दी डायरेक्शन ते इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन अगर सेम है तो थीटा की हो जू। आ एंगल की है थीटा, आ एंगल। हुण मैं इहनू घुमाना शुरू किया, आ डाईपोल मूवमेंट है, आ इलैक्ट्रिक फील्ड है, थीटा घट रहा कि वध रहा। हुण इस वक्त डाईपोल दी ते इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन की हो गई तो थीटा कितना रह गया, वो भी जीरो। देख लो इतना समझा करो गल। तो थीटा इज 0 डिग्री। हुण अगर थीटा 0 डिग्री है तो टॉर्क की हो जू पीई साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0 हुंदा उन्हें टॉर्क को भी 0 कर है ना। पता लगा थीटा 0 डिग्री तो इस करके टॉर्क पीई साइन 0 डिग्री हो गया फार्मूला। तो साइन 0 डिग्री 0 है तो टॉर्क भी 0। दूसरा केस लिखो, व्हेन इलेक्ट्रिक डाईपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा की हो जो 180 डिग्री है ना, तो लिख लो थीटा 180 डिग्री। तो टॉर्क की हो जो पीई साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री 0 होना याद रखना है। तो टॉर्क भी 0। तीसरा लिखो, व्हेन इलेक्ट्रिक डाईपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू हुण परपेंडिकुलर भी कह सकता, नॉर्मल भी कह सकता, ट्रांसवर्स भी कह सकता। ट्रांसवर्स का मतलब भी परपेंडिकुलर होंगे, याद रखी दे शब्द है ना। कई बार इदा अपन पता ही ना हो मीनिंग की है। तो ट्रांसवर्स, ऑर्थोगोनल साइड पे नोट कर लो, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ऑर्थोगोनल, ट्रांसवर्स, इन्हां सारियां दा मतलब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा की लाऊंगे 90 डिग्री।
उत्ते नोट करो, आ नोट कर लियो, साइन 90 डिग्री की वैल्यू +1 मैक्सिमम होंगी है। ते जे आ टर्म साइन 90 डिग्री है मतलब मैक्सिमम है 1 के बराबर, तो फिर टॉर्क भी की हो गई मैक्सिमम ही हो गई, क्योंकि उस वक्त मैक्सिमम है 1, तो टॉर्क पी रह गई। तो देयरफॉर ਇਹਦਾ मतलब जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ फील्ड करके टॉर्क लग रही है, वो टॉर्क डाइपोल ते मैक्सिमम कदों लगेगी, तो जवाब आएगा कि जदों उस इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है। तो आ गल है, असं याद रखना वा, इस तो बाद हम काम थोड़ा। और अगर वो थानू कहे न्यूमेरिकल कि डाइपोल के उपर मैक्सिमम टॉर्क कड्डो, जे तो कहे टॉर्क कड्डो, फिर तो आ फार्मूला काम आने है। तो जे वो कहे मैक्सिमम टॉर्क कड्डो, तो फिर सीधा ही तुसी कल्ला पी मल्टीप्लाई करके पी और ई नू आंसर कर सकते। क्यों? क्योंकि आया तो इतों ही है ना मैक्सिमम टॉर्क वाला। अच्छा, फिर देखो पूरी डिस्कशन हूँ, जदों तुहाडा डाइपोल यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड रखिया यूनीफॉर्म, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਸੀ? नहीं लगी सी, कभी भी नहीं लगनी। पर टॉर्क लगी सी? लगी सी। क्या टॉर्क हर कंडीशन च लगूगी? नहीं। आप देखिया दो केस कि अगर तो डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा गया तो भी टॉर्क नहीं लगनी, जे एंटी पैरेलल रखा गया तो भी टॉर्क नहीं लगनी, जे परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम लगनी है ना। इसका मतलब अगर कोई डाइपोल यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड है तो फोर्स तो लगनी ही नहीं ना, उत्ते नेट फोर्स जीरो ही रहनी हमेशा, जिदा मर्जी रखा हो। पर टॉर्क लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, वो डिपेंड करेगा कि वो इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा कितना गया, वो ओरिएंटेशन की है। तो जे तो पैरेलल है तो भी नहीं लगनी टॉर्क, जे एंटी पैरेलल है तो भी नहीं लगनी। इसका मतलब from above discussion it is clear that an electric dipole placed in uniform external electric field will never experience net force, but it may experience torque depending on its orientation in the electric field. तो ये साडा आर्टिकल है टॉर्क वाला कि अगर डाइपोल यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है तो वो किस तरह नाल बिहेव करेगा। हुण लिखो अगला हैडिंग, हैडिंग लिख लेना वर्क डन to rotate
an electric dipole work done to rotate an electric dipole placed in uniform external electric field. ये हेडिंग आ गया, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या दूसरी स्टेटमेंट बन जानी हेडिंग और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी electric potential energy of an electric dipole placed in uniform external electric field. External electric field. देखो हुण सब तो पहला मैं ड्रॉ करन लगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कल भी दसिया सी कितना ड्रॉ करीदा, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस करता। हुण इहदे अंदर आपां रख देना इलैक्ट्रिक डाइपोल। वैसे तो असी आम तौर पे जदों भी डाइपोल शो करीदा तो वह नैगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हाईलाइट करते हैं, पर इस आर्टिकल च तुसी सिंपली इतना लिख सकते हैं भी आ साडा है डाइपोल और पी की है इसकी डायरेक्शन, है ना, आ डायरेक्शन है डाइपोल दी, तो हरे वाला डाइपोल है, और पी इज द डाइपोल मोमेंट है। जदों भी थोड़ा इलैक्ट्रिक डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड है तो सब तो पहला तुसी नोट डाउन की करना कि डाइपोल मोमेंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड आपस च एंगल कितना बना रहे, तो वो असी जनरली कह दिता थीटा। इस वक्त डाइपोल मोमेंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड च एंगल बन रहा थीटा। फिर अगली डिस्कशन असी जिहड़ी पिछला आर्टिकल ही कीता, जदों तुहाडे सामने कोई भी डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड है तो इलैक्ट्रिक फील्ड ने उहदे ते की लगानी है, टॉर्क। टॉर्क लगानी, फोर्स तो लगनी नहीं, नेट फोर्स जीरो है, टॉर्क लगानी है। और टॉर्क जिहड़ी लगनी है उन्हें डाइपोल नूं की करना, रोटेट किधर नूं, जिधर नूं डाइपोल दे घुमन दे नाल थीटा दी वैल्यू जीरो वाल हो जाए, घटे घट के जीरो हो जाए। तो इहदा मतलब इस डायग्राम दे विच इधर नूं लगनी है टॉर्क, है ना, ठीक। हुण ये टॉर्क इलैक्ट्रिक फील्ड ने लगाई है, और ये टॉर्क नूं असीं कह दिंदे आ यूनिफॉर्म सॉरी इलैक्ट्रिक टॉर्क। भी टॉर्क किहदे द्वारा, इलैक्ट्रिक फील्ड द्वारा, इलैक्ट्रिक टॉर्क। हाले लिखना कुछ नहीं, तो कुछ ना लिखियो। तो ये टॉर्क है पी साइन थीटा,
ठीक है, ये उदा ही गल समझो जिदा आ जिहड़ा पेन है, अगर मैं इनू छड्डां तो अर्थ की फोर्स इनू थल्ले नू अपने आप ले जा रही या ले जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब जे मैं इस पेन नू उपर नू चकना तो मैनू की करना पैना, उपर नू फोर्स लानी पैनी घट्टो घट के दे बराबर, ग्रेविटी दे बराबर घट्टो घट। ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़ा डाइपोल है, ये डाइपोल नू इलैक्ट्रिक फील्ड ने जिहड़ी टॉर्क लगानी उन्हें इदा घुमाना, ते जे मैं इस नू उल्ट पासे घुमाना चाहना, ये अगर मैं डाइपोल नू इधर नू घुमाना चाहना तो मैनू की करना पैना, घट्टो घट देखो घुमान दे लई फोर्स नहीं टॉर्क जिम्मेवार है। सो आ वाली टॉर्क जो इलैक्ट्रिक फील्ड ने लगानी है वो कहती है भी तू डाइपोल नू कहती तू इधर नू घुम, ते जे मैं उल्ट पासे घुमाना तो इसका मतलब मैनू इस टॉर्क दे इक्वल बट ऑपोजिट बाहरों फोर्स लगानी पैनी, एक्सटर्नल टॉर्क सॉरी फोर्स कहता टॉर्क लगानी पैनी। तो यह मतलब जे मैं चाहना डाइपोल उल्टे पासे घूमे लाल वालों तो मैनू की लगानी पैनी है एक्सटर्नल टॉर्क, और वो किसके बराबर होनी चाहिए है इलैक्ट्रिक टॉर्क दे इक्वल बट ऑपोजिट घट्टो घट चाहिए, है ना, समझे गल। तो हुण लिखना शुरू करो, पहला डायग्राम बना लो इसका। डायग्राम सिर्फ बना लो, इतना सारा कुछ वो नहीं लिखियो, फिर मैं लिखाना। कंसिडर an electric dipole having dipole moment small p vector be placed in uniform electric field E vector, capital E vector, such that dipole moment P vector makes an angle theta with external electric field E vector। ये सिचुएशन दस दी। हुण लिखो इलैक्ट्रिक टॉर्क experienced by dipole लिख लो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। नंबर 1, this torque will rotate the dipole along the direction of external electric field। In order to rotate the dipole in opposite direction,
एक्सटर्नल टॉर्क कितनी, एन एक्सटर्नल टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर, इलैक्ट्रिक टॉर्क के इक्वल बट ऑपोजिट। has to be applied। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ +1 ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ P ਤੇ, इलैक्ट्रिक फील्ड E ਤੇ और एंगल थीटा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਈਪੋਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਕਸ, मतलब P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ E ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਥੀਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ 90 डिग्री ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 80 डिग्री ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 70 ਤੇ ਰੱਖਣਾ, तो थीटा की है वेरिएबल। अच्छा ਹੁਣ थीटा एक बारी चूज कर लिया, मान लो 80 डिग्री ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ sin 80 डिग्री ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਟਾਰਕ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਰਕ ਨੇ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ ਵਾ। तो जिद्दां ही डाइपोल ने घूमना टॉर्क करके थीटा की वैल्यू ने की हो जाना, बदल जाना। तो थीटा के बदलन नाल साइन थीटा की वैल्यू भी, टॉर्क भी बदल गई। इसका मतलब ये जिहड़ी टॉर्क लग रही है इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जिद्दां ही टॉर्क लगी डाइपोल घूमया, थीटा बदल गया, थीटा बदलिया साइन थीटा बदल गया, टॉर्क बदल गई। तो इसका मतलब जो सानू कोई पूछे कि इलैक्ट्रिक फील्ड च, यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च डाइपोल ते जिहड़ी टॉर्क लगती है वो यूनीफॉर्म है कि नॉन यूनीफॉर्म? नॉन यूनीफॉर्म, क्योंकि वो बदल रही, डाइपोल के घूमन नाल थीटा बदल गया। सो लिखो has to be applied। तो देखो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, ब्रैकेट च लिख लो बाय द एक्सटर्नल टॉर्क। ये वर्क डन जिहड़ा है कौन कर रही है, एक्सटर्नल टॉर्क। तो आप कितना कटांगे, वैसे वर्क डन पता कितना कटीदा आप, फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट दे डॉट प्रोडक्ट। पर जिथे रोटेशनल मोशन आ जाए उत्थे पुत्तर तुसी फोर्स नूं हटा के टॉर्क वरत सकते हैं। हुण आपां इत्थे जिहड़ा वर्क डन कड्ढण जा रहे हैं वो किहदा वा, एक्सटर्नल टॉर्क दा। तो इहदा मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क हो गया एक्सटर्नल टॉर्क ते नाल की मल्टीप्लाई करांगे, जे तां फोर्स हुंदी तां डिस्प्लेसमेंट। पर जदों रोटेशनल मोशन है ना उदों असी डिस्प्लेसमेंट नहीं यूज करनी, उदों असी यूज करनी है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फिर अगली गल +1 दी गल्लां, जे तुहानू पता होए कि जिस फोर्स दा वर्क डन कट रहे हैं तुसी वो कांस्टेंट है, फिर तां तुसी फोर्स ते टोटल डिस्प्लेसमेंट नूं डॉट प्रोडक्ट लैके आंसर कट दोगे। पर जे फोर्स वेरिएबल होए तो फिर पहला
एफ डी एक्स करते हैं, स्मॉल फोर्स ते स्मॉल डिसप्लेसमेंट डी एक्स, फिर उन्होंने इंटीग्रेट करना। हुण इत्थे भी देखो नोट करो, क्योंकि इत्थे भी जिहड़ा वर्क डन असीं कड्ढण जा रहे हैं वो फोर्स की जगह टॉर्क दा वा, और टॉर्क की लिखाई है कांस्टेंट के वेरीएबल, वेरीएबल। इस करके टॉर्क का वर्क डन सीधा नहीं आना, किद्दां आना, पहला स्मॉल वर्क डन आना। स्मॉल वर्क डन दे लई की करांगे आपां कि एक्सटर्नल टॉर्क नूं आ है थोड़ा जिहा एंगल बदलिया, तो ए डी थीटा कर देना। तो मैथ लिए ये एंगल है डी थीटा स्मॉल एंगल, ते जे रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डी तो एक्सटर्नल टॉर्क नूं डी थीटा नाल है ये स्मॉल हो गया, पर आपां तां इधर देखो, इधर आपां टोटल वर्क लिखा ते नाल ही इहनूं की कर देना इंटीग्रेट, इक्को स्टेप ही करते। अच्छा, जदों असीं इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट्स लेने हैं। हुण लिमिट्स की लवांगे असीं, तो असीं मान के चलते हैं कि जदों साडा डाइपोल, हुण आपां आ डायग्राम च की मन्निया सीगा, डाइपोल शुरू च कितना एंगल बना रहा थीटा, ते आपां डाइपोल नूं उल्टे पासे जे थोड़ा जिहा एंगल घुमाना वा डी थीटा, तो वर्क डन कितना आना सी इना। पर टोटल वर्क डन च असीं की करन लगे, असीं मान लेंदे हां कि साडा डाइपोल शुरू च एंगल बना रहा थीटा 1, और असीं इहनूं इतना ले जाना, आ एंगल कितना हो जाए, इत्थे लिमिट्स ले ली। ठीक है, ये ध्यान रखना, याद ही रख लेना। तो इस केस की होना देखो, अगर वो थानू कहे जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने कि अगर वो कहे कि शुरू च डाइपोल ने एंगल बनाया सी 30 डिग्री इलैक्ट्रिक फील्ड नाल, ते आपां इहनूं घुमा के इदां सैट करना कि ये फाइनल एंगल बनाए 60 डिग्री। तो इसका मतलब जो असीं न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो थीटा 1 बन जाना 30 डिग्री, तो थीटा 2 आ जाना 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा हुण इत्थे आपां वैल्यू पुट करिए, आ वैल्यू कितनी है माइनस टॉर्क की वैल्यू कितनी है, आ माइनस बाहर काट लो, टॉर्क की वैल्यू कितनी है पी साइन थीटा पुट करके, जदों तुसी इंटीग्रेट करते हैं ना पुत, तो ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स कांस्टेंट ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ इंटीग्रेशन तो बाहर ਕੱਢ ਲੈਣੇ, तो p और e बाहर, साइन थीटा को इंटीग्रेट करो की बनेगा माइनस कॉस थीटा, है ना, क्योंकि साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते कॉस थीटा होता, इंटीग्रेट करते माइनस कॉस थीटा होना, माइनस और माइनस,
माइनस माइनस बाहर चला गया cos थीटा आप फाइनल लिमिट थीटा नाल रिप्लेस करनी फिर इदां ही अच्छा हुण इधर वापस आने आपां थोड़ा ध्यान रखना है और पूरा सॉल्व भी हो जाता जिदा x dx होए इंटीग्रेट करिए तो x स्क्वायर बाय 2 आ जाता dx नहीं आना तो इंटीग्रेशन नाल ही खत्म हो गया हुण इत्थे आके रुक जाना 2 मिनट हुण ध्यान दिओ हुण क्योंकि गल को समझियो आपां आ जिहड़ी एक्सप्रैशन लिखी है ਇਹਦੇ ਚ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਐਰੋ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਦੇ ਪਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਆ प्लस हो गया अभी तो आ माइनस बाहर आ गया है cos आ रिजल्ट ये फाइनल है मतलब ये शुरू च इतना ही लिखना ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ तो लिख लो हो गया नोट ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਗੜਬੜ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਕ ਡਨ 9th ਜਾਂ 10th ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ प्लस 1 चार के जो वर्क डन पढ़ाते हैं तो थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं तो आप कह देते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स की होंदा फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हुण ये गल सौखी भी है बार बार पढ़न करके ना दिमाग च बस गई जो बस गई तो हुण हुंदा की है साडी प्रॉब्लम कि जदों भी साडे सामने कोई भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आंदा जिहदे चों कहंदा कैलकुलेट वर्क डन तो साडे दिमाग च कोई स्टेटमेंट पढ़न तो बाद एक ही सिग्नल जाता कि केड़ा फार्मूला लाना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट फोर्स के डिस्प्लेसमेंट का डॉट एकदम नहीं है हुण आपां की देख रहे हैं गल इत्थे समझनी है कि अगर मान लो मेरे सामने एक स्टेटमेंट लिखी है जिहदे विच वो कहे कि एक डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है और वो डाइपोल शुरू इलैक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है मतलब शुरू इलैक्ट्रिक फील्ड वाला है मीन्स शुरू वाला एंगल 0 डिग्री है ते आपां ओनू इदां घुमाना वा एक्सटर्नल टॉर्क लगा के कि वो उल्ट हो जाए इलैक्ट्रिक फील्ड में
मतलब फाइनल एंगल की हो जाए 180 डिग्री। तो दसो कितना वर्क डन करना पो। तो जे तो लभदे रह गया फोर्स के डिस्प्लेसमेंट, फिर तक काम खत्म। याद आना चाहिए भी असी आप फार्मूला पढ़िया सी है ना 10 अप्रैल को सवेरे 7:30 बजे पढ़िया सी कि जे डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड च घुमाना वा तो उसका वर्क डन माइनस पीई ब्रैकेट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 लगना, ना कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो आ फार्मूला वर्क डन उस सिचुएशन ते पी की है डाइपोल दी डाइपोल मोमेंट, ई की है जिस इलैक्ट्रिक फील्ड च रखया ओदी वैल्यू थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 2 180 डिग्री। पुट करो कैलकुलेट करो आंसर आएगा। पर आ गल रखनी बड़ी याद रखनी इंपॉर्टेंट, समझ आएगी नहीं? नहीं तो होना की है कि जो भी वर्क डन आता आमतौर पर सिग्नल एक ही जाता माइंड च फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स। नो डाउट ये फार्मूला स्टार्ट उत्थे ही होंगे है पर खत्म अलग अलग रूप च होंगे है, डिफरेंट फॉर्म्स। तो वो फॉर्म कदों यूज होनी है, किस कंडीशन लिए पढ़ी गई सी, ये याद रखना उतना ही जरूरी है। ठीक है, ये आ गया। हुण जे तां आ जाए वर्क डन वाला कंसैप्ट कि डाइपोल नू इलैक्ट्रिक फील्ड च रोटेट करने लिए कितना वर्क डन होएगा, तो वो असी कढ लिया। पर नाल ही हैडिंग आपां दूसरा भी की लिखिया सी, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो दूसरा हेडिंग नहीं लिया, दो हेडिंग। फिर की करना, जे तो वर्क डन वाला आर्टिकल आ गया फिर तो इतने करके रुक जाना। पर जे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कढ़नी है फिर कितना लिखना, तो दो लाइन आगे ऐड कर देनी है। केड़ियां लिखो, तो लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ an electric dipole placed in external electric field is defined as work done to rotate the dipole from perpendicular orientation to perpendicular orientation, ब्रैकेट पहला 2 कट के ना ब्रैकेट बना लो ताकि तुहानू पता। मतलब परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन का मतलब भी उस वक्त शुरू डाइपोल मोमेंट इलैक्ट्रिक फील्ड नाल की एंगल बनाए 90 डिग्री, मींस थीटा 1 शुरू वाला एंगल थीटा 1 90 डिग्री होए। 2 बंद करके ब्रैकेट 2 फाइनल ओरिएंटेशन ब्रैकेट से लिख लो भी थीटा 2 थीटा हो जाए, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 तो कहाँ लिखे सी ना सिंबल अलग शो करने सी भी वो इनिशियल है थीटा 1 फाइनल 2। हुण जो इनिशियल एंगल 90 हो गया तो फाइनल नू थीटा 2 लिखने की जगह की लिख सकते हैं थीटा भी कला लिख सकते। सो हुण देयरफॉर इक्वेशन 1 आ इनू 1 कर दो। इक्वेशन इक्वेशन 1 becomes की हो गई PE cos theta minus cos 90 डिग्री। हाँ बच्चों, क्योंकि cos 90 डिग्री तो जीरो ही होगा।
है ना। पर हम दोबारा स्टेटमेंट में पढ़ो कि पोटेंशियल एनर्जी की है वर्क डन के बराबर। किहड़े वर्क डन के बराबर? जदों डाइपोल नू 90 डिग्री तो घुमा के थीटा वाल लियाना, तो आ वर्क डन किहदे बराबर? 90 डिग्री तो थीटा वाला, तो ये किहदे बराबर होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। सो बाय डेफिनेशन U is equal to, तो ਇਹਦਾ मतलब ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ पोटेंशियल एनर्जी ਕੱਢਣੀ ਹੈ डाइपोल ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਚ पोटेंशियल एनर्जी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ mgh ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ पोटेंशियल एनर्जी ਸੀ। ये डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है, तो अलग फार्मूलाज आ रहे दोनों, तो ध्यान च फर्क रखना। जे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कढ़नी है तो mgh नहीं लाना, की लाना? माइनस PE cos थीटा, और P डाइपोल मूवमेंट है, E इलैक्ट्रिक फील्ड है, तो cos थीटा थीटा भी है। भी उस वक्त जिस वक्त असी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कढ़नी, उस वक्त डाइपोल मूवमेंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड आपस कितने एंगल दे, तो U आ गया। अच्छा, तो लास्ट लाइन आज लिए लिख लेने हैं। कितना टाइम हो गया? हो गया? हाँ बस। हुण क्योंकि पुत जिस तरह ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर हुंदा AB sin थीटा नाल यूनिट वैक्टर, उदा ही ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर नूं लिखदे आ AB cos थीटा डॉट प्रोडक्ट। तो जदों आपां इधरों देखदे हां, जे आपां ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर नूं AB cos थीटा लिख सकदे हां, तो AB cos थीटा नूं ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर लिख सकदे हां, उल्टा भी। तो इत्थे PE cos थीटा नूं भी लिख सकते हैं P वैक्टर डॉट E वैक्टर डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म। इत्थे रुक जाना, ते कल नूं इस तो अगे न्यूमेरिकल्स ते स्पेशल केसेस सारा डिस्कस करना है ना। ते कल दा टेस्ट नोट कर लो।